जितिन जैन से चर्चा की शुरुआत करूंगा। जितिन, हर एक वक्त, हर एक घंटा, हर एक दिन असल में अगर कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है तो अहम होता है। हिंदुस्तान ने जब यह फैसला किया, आप इसको कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं और आप समझते हैं कि वक्त पर लिया गया या ये देर आयद दुरुस्त आयद है? नहीं, फैसला तो बहुत अच्छा और स्वागत योग्य है और इसके लिए भारत सरकार की पूरी तारीफ करनी चाहिए। और मुझे ये जरूर है कि फैसला बहुत देर से लिया गया। मेरी नज़र में 5 साल पहले कर देना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन का एक व्यापार को लेकर दबाव था, एक पॉलिटिकल विल की कमी हमेशा रही। पर इस समय इस बार प्रधानमंत्री ने एक निर्णायक फैसला लिया। और देखिए, इस समय जो हालात हैं बॉर्डर के ऊपर, जहां मतलब एक तरह से आपकी जमीन को हड़पने के लिए सेनाएं तैयार खड़ी है वहां पे, और ये आरोप इनकी कंपनियों पे, हुआवी पे, जेटी पे पूरे विश्व में लगते रहे हैं कि इनकी जो सस्ता सामान आता है, हार्डवेयर फोन जो आते हैं, इसके पीछे चीन की सरकार का एक बहुत बड़ा स्पिनाज नेटवर्क है। अब अगर कोई भी सरकार, अगर आपको लगता है कि वो अगर स्पिनाज के अंदर इन्वॉल्व है, मोबाइल टावर से कॉम्प्रोमाइज करके, हार्डवेयर को कॉम्प्रोमाइज करके, राउटर से कॉम्प्रोमाइज करके, तो ये ऐप्स तो उससे भी और सस्ता, मुफ्त और बहुत ही बेहतरीन विकल्प हैं जासूसी करने के लिए। और इन ऐप के अंदर भी जिन कंपनियों को बैन किया गया है, आप देखिए जो इसमें वीवो का नाम है, वीवो वो है जो सेंसरशिप में महारत हासिल है। इन्होंने पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री का, हमारे वहां का जो दूतावास है, उसके बयान को अपने वीवो से डिलीट कर दिया। तो जब वो हमारे प्रधानमंत्री को वहां पे सेंसर करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की सेंसरशिप की उम्मीद तो उन्हें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। दूसरा, जो Xiaomi कंपनी है जिसके मोबाइल फोन बहुत हिंदुस्तान में बिकते हैं, आपने जो एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा एक बार और फिर आपके पास वापस लौटूंगा, आपने ये कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है लेकिन इसको 5 साल पहले किया जाना चाहिए था। आपने एक बात और कहा कि कहीं ट्रेड प्रेशर था इंडिया पर। अशोक सज्जनहार साहब के पास मैं जाऊंगा। अशोक सज्जनहार साहब, ये बड़ा इशारा जितिन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या ये है कि चाइना के मंसूबे और उसकी आदत समझने के बावजूद ये दुनिया उसकी तरफ से गाफिल बनी रही? देखिए दिनेश, ये मैं कहूँगा जो हमारी जो नीति रही है चाइना के साथ एंगेज करने की, ये पिछले 4-5 साल से नहीं, 1988 से है, जब से राजीव गांधी ने वहाँ पर दौरा किया था, जिसमें ये कहा गया जो आप अपना जो बॉर्डर का जो मसला है उसको आप बैक बर्नर पर रख दीजिएगा और अभी हमको करने दीजिएगा जो हमारे जो ट्रेड इकोनॉमिक टाइज हैं उनको आगे ले जाने के लिए। पिछले 5 साल में भी आपने यही देखा होगा, जब वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे यहां पर सितंबर 2014 में, तब हमने कहा था जो वहां से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम इनको एंगेज करना चाहते थे, जिससे कि हमारा फोकस उस समय था जो अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आपके लोग हैं यहाँ पर, पॉवर्टी है, पॉवर्टी एलिविएशन है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव किया जाए। तो यही हम प्रयास था जो इनको वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा। उन्होंने उस समय, देखिए आपको याद होगा, उन्होंने प्रॉमिस किया था करीब $20 बिलियन अगले 5 साल में यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बनिस्बत अगर देखा जाए तो $4 और $6 बिलियन यहां पर आया केवल।